उन्हें लगता था कि मेवाड़ समाप्त हो चुका है। चित्तौड़ पर पराया झंडा लहरा रहा था। सिसोदिया वंश बिखर चुका था और दिल्ली की सल्तनत को विश्वास था कि अब राजपूताना कभी सिर नहीं उठा पाएगा। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। मैं हूं महाराणा हमीर सिंह सिसोदिया, वह व्यक्ति जिसने पराजित मेवाड़ को फिर से साम्राज्य बनाया। जब सब कुछ खो चुका था, तब मेरे पास न विशाल सेना थी, न अपार धन, लेकिन मेरे पास एक चीज थी, मेवाड़ को पुनर्जीवित करने का संकल्प। मैंने बिखरे हुए राजपूतों को संगठित किया। मैंने अरावली की घाटियों से संघर्ष शुरू किया। मैंने एक एक किले को वापस लेना शुरू किया, क्योंकि मुझे पता था राज्य तलवार से हार सकते हैं, लेकिन संकल्प से नहीं। फिर वह समय आया जिसका इंतजार पूरा मेवाड़ कर रहा था। चित्तौड़, वही चित्तौड़ जिसे अलाउद्दीन खिलजी की विजय के बाद मेवाड़ की शक्ति का अंत माना जा रहा था। मैंने आक्रमण किया, युद्ध हुआ और वर्षों बाद चित्तौड़ फिर से सिसोदियाओं के अधिकार में आया। यह केवल एक किले की विजय नहीं थी, यह पूरे राजपूताना के स्वाभिमान का पुनर्जन्म था। लेकिन मैं यही नहीं रुका। दिल्ली सल्तनत को लगता था कि मेवाड़ फिर कभी चुनौती नहीं देगा। मैंने उन्हें गलत साबित कर दिया। मेरी शक्ति इतनी बढ़ी कि दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक तक को मेरी ताकत का सामना करना पड़ा। जब उसकी सेना मेवाड़ की ओर बढ़ी, तो उसे लगा कि वह भी अपने पूर्वजों की तरह राजपूताना को झुका देगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। मेवाड़ की तलवारों ने सल्तनत को बता दिया कि यह भूमि अब किसी के सामने झुकने वाली नहीं है। धीरे धीरे मेवाड़ फिर से उत्तर भारत की सबसे शक्तिशाली राजपूत शक्ति बन गया। जहां कभी पराजय की कहानियां सुनाई जाती थी, वहां अब विजय के गीत गाए जाने लगे। मैंने केवल राज्य नहीं जीता, मैंने एक सभ्यता का आत्मविश्वास लौटाया। मैंने मेवाड़ की आत्मा को वापस जगाया। मैं हूं महाराणा हमीर सिंह सिसोदिया, वो राणा जिसने राख से उठकर मेवाड़ को पुनः जीवित किया, चित्तौड़ को वापस जीता और सिद्ध कर दिया कि सिसोदिया झुक सकते हैं नहीं, केवल लड़ सकते हैं। मेवाड़ का सूर्य अस्त नहीं हुआ था, वो हमीर के रूप में फिर उदित हुआ था।